नमस्कार, मैं देवदत्त शर्मा। आज 12th मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 7.2 हल करेंगे। इससे पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक हल कराए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx। अब देखिए हमारे पास tan स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं है, तो हम इस tan स्क्वायर को चेंज करेंगे। तो देखिए इसे लिख देंगे हम sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू dx। अब इसका अलग समाकलन करेंगे, 1 का अलग समाकलन करेंगे। तो इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx माइनस इंटीग्रेट ऑफ dx। अब देखिए इसे हम पहला पद मान लेंगे, इसे दूसरा। तो पहले पद के लिए ये 2x माइनस 3 बराबर हम t मानेंगे। तो माना 2x माइनस 3 इक्वल t, 2 dx इक्वल dt। 3 का अवकलन 0 हो जाएगा, तो dx इक्वल हो गया 1/2 dt। तो देखिए इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर t 1/2 आएगा यहाँ और इंटू dt। देखिए sec स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर, 2x माइनस 3 की जगह पे क्या रख दिया हमने t, और dx की जगह पे 1/2 dt, 1/2 ये आ गया और dt ये आया, माइनस इंटीग्रेट ऑफ dx। अब इसका समाकलन हो गया tan t माइनस इसका हो गया x। अब t का मान यहाँ से रख देंगे हम, तो ये हो गया 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, जहाँ c एक समाकलन स्थिरांक है। नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर अब 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू dx। अब यहाँ देखिए ये 7 माइनस 4x बराबर t मानेंगे। माना 7 माइनस 4x बराबर t, इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0 हो गया, माइनस 4 dx इक्वल dt, और dx इक्वल माइनस 1/4 dt। तो माइनस 1/4 sec स्क्वायर t और dt। sec स्क्वायर का समाकलन बताया था हमने tan t। क्या बताया था? tan t। तो माइनस 1/4 tan t
टी का मान यहाँ से रखेंगे, जो माना था हमने -1/4 tan 7-4x प्लस c, जहाँ c एक समाकलन स्थिरांक है, यहीं पर तुम्हारा आंसर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल बहुत ही अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1-x² इंटू dx। अब देखिए हमने बताया था t किसे मानते हैं, इसका एक फलन कोई मैच कर जाए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स x अपॉन t मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स x का अवकलन हमने बताया था 1/√1-x²। क्या बताया था? तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√1-x² इंटू dx इक्वल dt। अब देखिए dx अपॉन √1-x², इसकी जगह पे तो t रख देंगे और dt, और साइन इनवर्स x की जगह पे क्या रखेंगे हम, t। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ t इंटू dt। अब t का समाकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा समाकलन 1/2t²। फॉर्मूला वही x की पावर n वाला। अब t का मान ऊपर से उठाएंगे हम, तो 1/2 जो माना था, t बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ रख देंगे हम साइन इनवर्स x। इस पे वर्ग चढ़ा हुआ है तो यहाँ वर्ग चढ़ाएंगे प्लस c। यहीं पर इस सवाल का आंसर होता है। स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू dx। अब देखिए हर में यहाँ और यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा हमें, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेके इसे इस सिंबल से पहले ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट ऑफ, अंश में कोई परिवर्तन नहीं, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन, यहाँ 2 से डिवाइड दिया तो 3 हो जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x इंटू dx। अब देखिए
अब हम इतने के बराबर t मानेंगे, तो माना क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा अंश में जो दे रखा है, इसलिए इसे हम t मानेंगे। माना 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल t। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो cos का हमने अवकलन बताया था माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा -3 sin x प्लस साइन का बताया था cos, तो 2 cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब प्लस वाले को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख दें, तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स। ये या करके हमने लिख दिया इक्वल डी टी। बात समझ में आई? हाँ या ना? 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x ये दिख रहा हमें इंटू डी एक्स, तो इसकी जगह पर डी टी रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट ऑफ। अब ये हो गया 1/t, क्योंकि 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल क्या माना हमने? t। ये कहाँ पर है? हर में, तो ये हर में t रख दिया, और ये 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स पे क्या रख देंगे हम? dt। अब 1/t का समाकलन होता है log t। क्या होता है? log t। तो यहाँ हो गया log t। अब t का मान यहां से रख दो जो माना था, तो 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 24 था ये, 24 का यही तुम्हारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 1 इंटीग्रेट ऑफ 1 cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस tan x का होल वर्ग, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस तरह से सवाल दे रखा है। तो देखिए अब 1 cos स्क्वायर, 1 इतना ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है सेक स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब यहां हम 1 माइनस tan x इक्वल मानेंगे t, क्योंकि tan x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। क्या बताया था tan x का अवकलन? सेक स्क्वायर x। तो यहां माना 1 माइनस tan x इक्वल t। 1 का अवकलन 0, tan का हो गया सेक, तो माइनस सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल
dt। अब देखिए sec स्क्वायर x और dx तो दिख रहा है, लेकिन माइनस का नहीं दिख रहा है, तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा या sec स्क्वायर x dx इक्वल माइनस dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह पे माइनस dt, तो इसे लिखेंगे माइनस इंटीग्रेट ऑफ 1/1 माइनस 10x इक्वल क्या माना था t, तो ये t रख दिया, इस पे घात 2 है तो 2 लगाई हमने, और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या रख दिया dt, माइनस तो ये हमने पहले ही लगा दिया है। अब इस t को ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट ऑफ t की पावर -2 इंटू डी टी। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बताया था, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो देखिए माइनस इंटीग्रेट माइनस ये हो गया t की घात -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये हो गया माइनस t की पावर -1 अपॉन -1, माइनस से ये माइनस कट गया, तो ये हो गया t की पावर -1, और t की पावर -1 को लिख देंगे हम 1/t। अब t का मान यहाँ से रख देंगे 1 - 10x, तो ये हो जाएगा 1/1 - 10x और प्लस c, जहाँ c एक समाकलन स्थिरांक है। इसका यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, बहुत सिंपल तरीके से मैथ हल कराया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप हल होगा, ये नहीं है कोई स्टेप को छोड़ दिया जाए। लेकिन पूरी वीडियो को देखें जिससे सारी बातें समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इंटीग्रेट ऑफ cos √x अपॉन √x और dx। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब √x ये दे रखा है √x, इसके बराबर t मानेंगे, माना √x इक्वल t। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन होता है 1/2 √x इंटू dx इक्वल dt। अब 2 को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dx बट्टे √x बराबर 2 dt। बात समझ में आई। √x का समाकलन अवकलन क्या होता है, 1/2 √x। देखिए यहाँ इसे क्या करेंगे हम, x की घात 1/2 मान लेंगे। अब हम इसका जब अवकलन करेंगे d/dx x की घात 1/2, तो देखिए एक सूत्र था d/dx x की पावर n बराबर n x की पावर n-1। तो देखिए यहाँ n हमारी 1/2 है,
तो x की पावर 1/2 माइनस 1 और 1/2 ये पहले आ गया, क्योंकि n ये हो गया इंटू x, n माइनस 1 तो 1/2 माइनस, तो ये हो गया 1/2 x की पावर 2 एकन 2 1 माइनस 2/2, तो 1/2 x की पावर 1 से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 बचा 1/2, तो ये हो गया 1/2। अब इस x को हम नीचे ले आएंगे तो ये धन की 1/2 हो जाएगी। अब 1/2 को यहाँ से हटाएंगे पावर में से, अंडर रूट लगा देंगे। जब रूट x को लिख सकते हैं x की घात 1/2, तो x की घात 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट x। इस तरह से इसका अवकलन होता है। तो हमने अंडर रूट x का अवकलन कितना लिख दिया, 1/2 रूट x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब 2 को हमने इधर भेज दिया तो बाकी संख्या दूसरे पक्ष में गुणा की हो जाती है। तो देखिए इक्वल 2 इंटीग्रेट ऑफ, अब ये हो गया cos t। अब dx/√x इक्वल क्या रख देंगे, dt। ये 2 था, वो 2 पहले हमने यहाँ लिख दिया। अब cos का समाकलन हमने बताया था प्लस sin x, तो ये हो गया 2 sin t। अब t का मान रख देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 2 sin रूट x प्लस c। यही तुम्हारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट लें। देखें क्वेश्चन नंबर 27 नंबर देखें अब। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेट ऑफ रूट में sin 2x इंटू cos 2x dx। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम इस sin 2x के इक्वल t मानेंगे। तो माना sin 2x इक्वल t, और sin 2x, तो देखिए एक सूत्र बताया था हमने, d/dx sin nx इक्वल, तो ये बताया था n cos nx। अब देखिए n यहां पर 2 है, कितना है, nx। देखो उधर ये sin nx, तो n की वैल्यू 2, तो ये 2 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos nx यानी 2x इंटू dx इक्वल dt। अब 2 का हम डिवाइड दे देंगे, तो cos 2x dx इक्वल 1/2 dt। अब देखिए cos 2x dx इतनी जगह पे हम रख देंगे 1/2 dt, तो 1/2 तो पहले आ गया, ये रूट में लिख दिया t, क्योंकि ये रूट में sin 2x और इंटू dt, तो 1/2 इंटीग्रेट, इसे लिख देंगे हम 1/2, रूट उठाएंगे और 1/2 पावर में रख देंगे। अब इसका हम समाकलन करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर
1 और 2 3, तो 3/2/3/2, तो 1/2 गुणा 2/3 और t की पावर 3/2, या 2 से ये 2 कट जाएगा, बचा 1/3 और t की पावर 3/2। अब t का मान हम यहाँ से रख देंगे sin 2x, तो ये हो जाएगा 1/3, t की जगह पे क्या रख दिया हमने sin 2x, तो sin 2x की घात 3/2 प्लस c, यही इस सवाल का आंसर है। स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28, इंटीग्रेट cos x अपॉन अंडर रूट में 1 + sin x, 1 + sin x इंटू dx। अब देखिए यहां पर 1 + sin x बराबर हम क्या मानेंगे? t मानेंगे। तो माना 1 + sin x इक्वल t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा sin का cos x इंटू dx इक्वल dt। तो देखो cos x dx इक्वल तो dt रख देंगे और 1 + sin x की जगह पे क्या रख देंगे हम? t। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ 1/रूट में t इंटू dt। इसे 1/t की पावर 1/2 इंटू dt, इसे लिख देंगे इंटीग्रेट t की पावर -1/2 dt। अब इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें क्या होता है कि एक पावर कम हो जाती है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2, 2 में से गया 1 अपॉन 1/2, तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 1/2। इसे लिख देंगे हम 2 रूट में t। अब t का मान यहाँ से रख देंगे जो माना था, तो ये हो जाएगा 2 √ 1 + sin x प्लस c, यही तुम्हारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इंटीग्रेट ऑफ cot x log sin x dx, cot x log, तो देखिए cot x log sin x। अब यहां हम क्या करेंगे? log sin x
इक्वल मानेंगे t। तो माना log sin x इक्वल t। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन देखिए, तो 1/sin x इंटू cos x इंटू dx इक्वल dt। बात समझ में आई? यानी log x का अवकलन बताया था 1/x, लेकिन x न होके यहाँ sin x है, तो इस sin x का दोबारा अवकलन करेंगे तो cos x हो जाएगा। sin का क्या होता है? cos x। अब देखिए cos x बट्टे sin x, ये बन गया तुम्हारा cot x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। अब देखो cot x और dx ये इतनी जगह पे क्या रख देंगे हम, cot x इंटू डी एक्स की जगह पे रख देंगे dt, और ये हो जाएगा log sin x की जगह पे क्या रख देंगे हम, t। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेट ऑफ t इंटू डी टी, और t का समाकलन होता है 1/2t²। अब t का मान हम यहाँ से रखेंगे log sin x, तो ये हो जाएगा 1/2 log sin x, और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर प्लस c। यही इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेट ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस cos x बराबर t मानेंगे, तो माना 1 प्लस cos x इक्वल t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो sin x dx इक्वल माइनस डी टी, sin x dx इक्वल माइनस डी टी, और ये 1/t हो जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेट ऑफ 1/t और dt, और 1/t का क्या हो गया, log t, log t ऐसे। अब log t को माइनस 1/log t को लिख देते हैं हम log 1/t, 1/t। बात समझ में आई? देखिए एक सूत्र होता है माइनस log x इक्वल log 1/x, माइनस log x इक्वल log 1/x। अब जब हम इसे खोलेंगे तो देखिए log 1/x को लिख देंगे हम log 1 माइनस log x। ये बात समझ में आई? किससे? एक फॉर्मूला होता है log m/n इक्वल log m माइनस log n। ये एक सूत्र होता है, कक्षा 9th में पढ़ने को मिला होगा तुम्हें।
अब माइनस लॉग एक्स इक्वल लिख दिया हमने लॉग 1/x। अब ये log 1/x को हम खोलें इस वाले फॉर्मूला से, तो m का मान है 1 और x का मान है n का मान है x, तो ये हो गया log m, तो log 1 माइनस log x। अब log 1 का मान होता है 0, क्या होता है 0, तो ये हो गया 0 माइनस log x, इसे लिख देंगे हम माइनस का log x। बात समझ में आई? तो माइनस log x को क्या लिखेंगे हम log 1/x। ऐसे ही यहाँ माइनस log t है तो इसे लिख दिया हमने log 1/t। अब t का मान हम यहाँ से रख दें तो ये हो जाएगा log 1/1 प्लस cos x प्लस c, जहाँ c एक समाकलन स्थिरांक है। स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं अगली क्लास में। आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।